हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स असाइनमेंट 1.1 और क्लास 7 का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए थे इसके। अब ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम -3। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, आपको पता है सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। और जहाँ पर फ्रॉम लिखा होता है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर को फर्स्ट में से माइनस करेंगे। यानी कि मैं लिखूँगी -3 और फिर हमें माइनस करना है तो उसका माइनस। ठीक है, और 7 के साथ अपना माइनस है तो उसे भी लगाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी, -3 माइनस ब्रैकेट -7। इस तरह से नंबर लिखा जाएगा। अब देखो बच्चों, -3 मैं लिख लूँगी, ब्रैकेट के बाहर अगर आपके पास माइनस का साइन है तो क्या होता है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और लिख दूंगी मैं 7। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, -3 + 7। समझ आ गया ना। अगर ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों तरफ माइनस है तो वो दोनों माइनस मिल करके प्लस बन जाते हैं। -3 + 7 हो गया है। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, 7 में से मैंने 3 काटे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ओके, और दूसरी बात, ये नंबर है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके आगे कौन सा साइन लगेगा बच्चों, जो नंबर बड़ा होगा। अगर प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा, और अगर माइनस का नंबर बड़ा है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है -6 फ्रॉम 6। ठीक है, तो उसको भी कैसे लिखूंगी, पहले ये वाला 6 लिखना है प्लस वाला, फिर माइनस जो हमें माइनस करना है, और फिर -6 के पास अपना खुद का है वो भी लगाएंगे ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि हम दो साइन इकट्ठे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मेरे पास नंबर क्या आ गया, फिर से हमारे पास ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी 6 + 6 = 12। ये आपको माइनस प्लस के बारे में सारी नॉलेज होना चाहिए कि माइनस का साइन और प्लस का साइन किस तरह से प्लस माइनस बनते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इसी का। तो इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों 2 फ्रॉम 15। थोड़ा ओवर राइटिंग होगी इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15 में से माइनस करेंगे 2 को। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 15 पहले लिख दो, उसमें से माइनस कर देंगे 2। कोई भी माइनस का एक्स्ट्रा साइन नहीं है जो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। 15 में से 2 को माइनस किया तो आ जाएगा 15 - 2 = 13। ठीक है, पता है ना, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आप माइनस करके देख लेना, सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन है -18 और फ्रॉम -8। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन है -18 फ्रॉम 8, -8 में से माइनस करेंगे 18 को। तो मैं लिखूँगी -8, फिर जो हमें माइनस करना है वो साइन लगेगा माइनस का, और 18 के पास अपना खुद का माइनस का साइन है उसे हम ब्रैकेट में लगा कर रखेंगे। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे, खोल देंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, मैंने पहले भी बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे -8 + 18। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस प्लस माइनस होता है, 18 में से हम माइनस करेंगे 8 तो आ जाएगा 10। ठीक है, और साइन कौन सा लगेगा बच्चों, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं लगेगा क्योंकि प्लस का कोई साइन नहीं लगता। इसी का फिफ्थ पार्ट है -11 फ्रॉम -6। ठीक है, इसको कैसे करेंगे बच्चों, फिर से मैं क्या लिखूँगी, सबसे पहले नंबर कौन सा लिखेंगे, -6। ठीक है, -6 में से 11 को माइनस करूँगी तो मैं लिखूँगी -6, फिर जो हमें माइनस करना है वो वाला माइनस, और 11 के साथ अपना खुद का माइनस है उसे भी लगाएंगे ब्रैकेट में। अब 2 माइनस हो गए, फिर से ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -6 + 11 हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि 11 मेरा बड़ा नंबर है प्लस का, इसलिए +5 आएगा। ठीक है, इसी का सिक्स्थ पार्ट है बच्चों -4 फ्रॉम 12। ओके, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले 12 लिखूँगी, 12 माइनस, फिर से ब्रैकेट और फिर -4। अब फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, 12 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस हो जाएगा,
और 12 और 4 को प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों सिंप्लीफाई। इसमें आपके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या दिया है, पहले पार्ट में दिया है मोड -5 प्लस मॉड 5। ठीक है, एक मोड में तो माइनस का 5 दिया हुआ है, एक मोड में आपको प्लस का 5 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है बच्चों, जब भी आपका कोई नंबर मोड के अंदर होता है और उसे हम मोड से बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है, अगर नेगेटिव भी होता है ना तो भी पॉजिटिव निकलता है बाहर। ठीक है, -5 है ना, पर निकलेगा बाहर 5। ठीक है, और दूसरा 5 तो है पॉजिटिव, तो हो जाएगा 5 + 5 = 10। ठीक है, ठीक है, समझ आया ना कितना आसान निकालना है इसको सॉल्व करना। अब देखो मैंने क्या बताया है कि मोड के अंदर अगर आपका नेगेटिव नंबर भी है तो मोड से बाहर निकलने पर वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें मोड के बाहर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, मोड के बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस लगाएंगे हम क्वेश्चन में। ठीक है, मोड से निकाला 5 और क्या हो जाएगा -5, फिर प्लस, और फिर ये मोड से बाहर निकालेंगे 5 तो ये 5। ठीक है, तो एक माइनस का 5 हो जाएगा, एक प्लस का 5 हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है इसका 5th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट दिया है -5 की पावर 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब भी किसी नंबर की पावर जितनी भी दी होती है ना उसको उतनी ही बार हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसकी पावर 6 है तो क्या करेंगे, -5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 6 पावर है तो 6 बार मैंने लिख दिया, 6 टाइम्स लिख दिया ना इसको। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो बच्चों, आपको माइनस प्लस के साइन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और जो हमारे पास नंबर जितने दिए हैं, आपको जितनी पावर यहाँ पर दी हुई है, अगर इनकी इवन पावर है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर ऑड पावर है तो हमारा आंसर जो होता है वो नेगेटिव आता है। अब देखो 5 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। ठीक है, 2 करके मैं काटूंगी। देखो 2 करके माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 माइनस कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से ये जो 6 टाइम्स थे वो सारे माइनस जो है कैंसिल हो गए, क्योंकि बच्चों ये 6 टाइम्स थे। 6 जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो इसका जो भी मेरा आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, और 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, यह आएगा 625। ठीक है, और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25 का 5, ऊपर 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 का 2, ऊपर 1 कैरी, और 5 1 ज़ा 5 और 31 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 ज़ा 30 और 1। ठीक है, अब फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से मैं सारे जो 6 टाइम्स 5 है उसको मल्टीप्लाई कर लूँगी, और मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 15,625। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 15,625। ठीक है, आपको पता चल गया ना, या तो आप 2 करके कैंसिल कर लो। ठीक है, माइनस को, नहीं तो आप काउंट करके और फिर अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट है बच्चों। सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, लिखा है -3 की पावर 2, -2 की पावर 2 और -1 की पावर 3। ठीक है, मैंने पहले ही बताया जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर होती है ना बच्चों उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 3 की पावर 2 है तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 2 है तो इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। पर ये ध्यान रखना है, अगर माइनस का नंबर है तो उसके साथ माइनस ज़रूर लगा होना चाहिए। ठीक है, माइनस का नंबर माइनस के साथ ही क्वेश्चन में चलेगा। अब क्या करना है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे पहले हम साइन देखते हैं माइनस के, ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये दोनों माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों माइनस भी हम कैंसिल कर देते हैं, बचा एक माइनस। ठीक है, एक माइनस बचा ना, अब इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं, और आप काउंट करके भी देखोगे तो कितने माइनस है हमारे पास, 7 है। 7 माइनस मतलब ऑड नंबर ऑफ माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा।
अब मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1। 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और क्योंकि एक माइनस का 1 बचा था, माइनस भी हमारे साथ आंसर में आएगा। ठीक है, अब 9 4 जा 36 होता है, 36 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 36 1 जा 36, और ये माइनस का 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस के नंबर्स को काउंट करके ही आप अपना आंसर लिखोगे। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, -4 की पावर 2 -10 की पावर 4। ठीक है, तो इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? जिसकी जितनी पावर होती है, जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर होती है उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, -4 इंटू -4। इसी तरह से 10 को मल्टीप्लाई करूँगी, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसके माइनस कैंसिल कर देते हैं, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं बच्चों। ज़ीरो वाला नंबर किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं? पहले मैं सारे 1 को मल्टीप्लाई कर दूँगी, 1 1 जा 1 1 जा 1, तो 1 ही आएगा, और फिर 0 काउंट करके लिख देंगे। ठीक है, ज़ीरो वाले नंबर मल्टीप्लाई करने बहुत ही आसान होते हैं। अब मेरे पास 16 आ गया, 16 1 जा 16, और 0 फिर से काउंट करके लिख दो। ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि 16,000 मेरा आंसर आ गया। आगे समझ? अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, और 1000 10 जा होता है बच्चों 10,000। ठीक है, और फिर उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है बच्चों। -1 की पावर है 24, मल्टीप्लाई -1 की पावर है 53, और फिर है -1 की पावर 4। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बच्चों, जब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हो जिसमें बेस इक्वल हो, ठीक है, तीनों में बेस इक्वल है, -1 -1 -1, तो क्या करते हैं बच्चों, व्हेन बेस इज इक्वल या बेस आर इक्वल, देन पावर, इसको पावर कहते हैं ना, पावर भी कह सकते हो या फिर कह सकते हो आप एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या लिख सकते हो इसके बदले? एक्सपोनेंट लिख सकते हो, जैसे आपको समझ आए। ठीक है, आर एडिड, अगर हमारा बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे -1 की पावर है, -1 की पावर है, -1 की तो सारी पावर है, तो क्या कर देंगे, -1 की पावर 27 + 53 और +4। अब 27 53 और 4 को ऐड कर लो तो क्या आएगा, अब मेरी पावर क्या आ गई बच्चों, -1 की पावर 84। ठीक है, अब देखो पावर ये क्या है, इवन पावर है, 84 इवन नंबर होता है ना। अगर मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब इवन पावर होती है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं कैसे लिख सकती हूँ, आप 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, 84 टाइम्स करो, 100 टाइम्स करो, तो वो 1 ही आएगा उसका आंसर। ठीक है,